जरा सोचिए, अगर आप जिंदा हो लेकिन सरकारी कागजों में आपको मरा हुआ घोषित कर दिया जाए और आपको अपने ही जिंदा होने का सबूत देने के लिए दर दर भटकना पड़े। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के बस्ती से सामने आई एक हकीकत है जो सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। बस्ती जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक बुजुर्ग पिछले 14 साल से सरकारी रिकॉर्ड में मृत है, लेकिन हकीकत में वो जिंदा है, पेंशन ले रहे हैं और इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस पूरे मामले ने तब सबको चौंका दिया जब ये बुजुर्ग अपने शरीर पर कफन ओढ़कर और गले में माला पहनकर सीधे डीएम ऑफिस पहुंच गए। डीएम दफ्तर के बाहर कफन ओढ़कर लेटे इस बुजुर्ग को देखकर हर कोई हैरान रह गया। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये जिंदा इंसान है या सिस्टम की मारी हुई एक जिंदा लाश। अब आपको पूरा मामला समझाते हैं। ये घटना बस्ती के लालगंज थाना क्षेत्र के बानपुर गांव की है, जहां के रहने वाले हैं इशहाक अली। इशहाक अली स्वास्थ्य विभाग में स्वीपर के पद पर काम करते थे और 31 दिसंबर 2019 को उन्होंने अपनी नौकरी पूरी कर रिटायरमेंट भी लिया। यानी सरकार के रिकॉर्ड में वो नौकरी कर रहे थे, उन्हें वेतन मिल रहा था और बाद में पेंशन भी मिलने लगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि राजस्व विभाग ने उन्हें इससे करीब 7 साल पहले ही मृत घोषित कर दिया। आरोप है कि 2 दिसंबर 2012 को तत्कालीन राजस्व निरीक्षक ने कागजों में इशहाक अली की मौत दर्ज कर दी और जैसे ही उन्हें कागजों में मरा हुआ दिखाया गया, उनकी 7,700 वर्ग मीटर पुश्तैनी जमीन किसी और के नाम कर दी गई। अब जरा सोचिए, एक तरफ आदमी मरा हुआ है और दूसरी तरफ वही आदमी नौकरी कर रहा है, वेतन ले रहा है और बाद में पेंशन भी पा रहा है। अगर इशहाक अली सच में मर चुके थे तो 7 साल तक उन्हें सैलरी किसे दी जा रही थी, और अगर वो जिंदा थे तो बिना जांच के उन्हें मृत घोषित कैसे कर दिया गया। इशहाक अली आज भी जिंदा है, उनके पास पेंशन के कागज है, बैंक स्टेटमेंट है, यहाँ तक कि जीवित होने का प्रमाण पत्र भी है, लेकिन इसके बावजूद तहसील के कागजों में वो आज भी मृत ही है और उनकी जमीन पर किसी और का कब्जा बना हुआ है। पीड़ित बुजुर्ग का कहना है कि वो पिछले कई सालों से अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, हर बार अपने जिंदा होने का सबूत देते हैं, लेकिन सिस्टम उनकी सुनने को तैयार नहीं है। उनका दर्द साफ झलकता है, साहब मैं जिंदा हूँ, सरकार मुझे पेंशन दे रही है, लेकिन कागजों में मुझे मार दिया गया। मेरी जमीन ही मेरी पहचान है और मैं अपनी पहचान वापस लाने के लिए भटक रहा हूँ। ये मामला हमें आजमगढ़ के लाल बिहारी मृतक की याद दिलाता है, जिन्होंने खुद को जिंदा साबित करने के लिए 18 साल तक लड़ाई लड़ी थी। लेकिन बस्ती का ये मामला और भी ज्यादा गंभीर है, क्योंकि यहाँ पीड़ित एक सरकारी कर्मचारी रहा है। जब इस मामले में प्रशासन से सवाल किया गया तो एसडीएम ने माना कि मामला बेहद गंभीर है। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति उनके पास आया जो खुद को जीवित बता रहा है। इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या एक जिंदा इंसान को अपनी पहचान साबित करने के लिए यूं ही भटकना पड़ेगा?